अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम्स। सबसे पहले हम जो है इसके बारे में कुछ पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, किस तरह से होता है। तो ये हमारा नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम्स का। तो देखते हैं हमारा सबसे पहले लॉगरिथम्स। लॉगरिथम्स के अंदर जो है हमारे पास को वैल्यूज़ को, बड़ी वैल्यूज़ को हम छोटा करके सिंप्लीफाई करते हैं, और ताकि हमारे को क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। तो हमारे पास जैसे हमारी बड़ी वैल्यूज़ होती हैं, अब इतनी बड़ी वैल्यू लिखने के बजाय हम इसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक लॉग फॉर्म आ गई, ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन आ गया। ये एक लॉगरिथम की फॉर्म है। इसी तरह अब लॉगरिथम जो है वो हमारे पास अर्ली 1516 के अंदर, यानी कि सन 1600-1500 में हमारे पास अल-ख्वारिज़मी जो है, हमारे मुसलमान साइंटिस्ट, उन्होंने सबसे पहले इसको जो है वो डिस्कवर किया था, लॉगरिथम को। तो सबसे पहले हम जो है वो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। लॉगरिथम्स की कौन सी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ताकि प्रॉपर्टीज़ या लॉज भी कह सकते हैं हम उनको। कुछ लॉज हैं जिनके ज़रिए हमारे को क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो देखते हैं कि वो लॉज क्या हैं। सबसे पहला लॉ जो है हमारा वो ये है कि लॉग ए बी इज इक्वल्स टू सी बराबर होगा लॉग ए की पावर सी इज इक्वल टू बी के। सबसे पहले हमारा ये लॉ है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एल एन की फॉर्म में। एल एन वाई बराबर होता है हमारा y इज इक्वल्स टू ई एक्स। ये हमारे पास होता है, ये भी एक लॉग की फॉर्म है, ये लॉग का इन्वर्स है एक तरीके से। अब हम चलते हैं लॉग के जो मेन लॉज हैं उनकी तरफ, जिसमें हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, कुछ इस तरह मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के रूल्स हैं, वो हम देख लेते हैं कि क्या है। अब देखें यहाँ पर जो दो लोग आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो हमारे पास यहाँ पे ये कुछ ऐसे हो जाएगा। वो कन्वर्ट हो जाएगा एडिशन के अंदर। हमारा जो log a m मल्टीप्लाई बाय, यानी log m मल्टीप्लाई बाय log n होगा, वो हमारे पास बराबर हो जाएगा log m प्लस log n के। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, हमारा सबसे पहला लॉ था मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से। अब डिवीजन के रिस्पेक्ट से देख लेते हैं।
जब हमारे पास log a m और log डिवाइडेड बाय log a n की फॉर्म में आएगा तो हमारे पास जो ये बराबर हो जाएगा log a n m माइनस log a n के अंदर। अब हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से है, ये डिवीजन के रिस्पेक्ट से है। अब हमारे पास जो है वो एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में भी है पावर का, तो वो भी हम देख लेते हैं कि वो किस तरह से है। वो कुछ ऐसे है कि हमारे पास अगर log ये है, यानी कि हमारे पास log m के ऊपर पावर n है, तो वो हमारे पास बराबर हो जाएगा n log m के। ये a जो है वो इसकी बेस है एक तरीके से, ये हमारे पास बेस कहलाता है जो हमारा a है। तो ये हमारे कुछ लॉज हैं जिनके ज़रिए हमें इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, जिसमें हमारे पास 2.1, 2.2, 2.3 और इस तरह से 2.3 में हमारे पास जो है वो लॉग निकालना है, एंटी लॉग निकालना है आगे चल के। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो एक्सरसाइज 2.1 है जिसमें हमें साइंटिफिक नोटेशंस निकालनी है और एक्सपोनेंशियल के अंदर उसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं वो किस तरह से होगा। ये लॉज हमारे जो है वो बाद में इस्तेमाल होंगे, यानी कि 2.1 में ये लॉज इस्तेमाल नहीं होंगे। 2.2 के अंदर हमारे पास ये वाला लॉ जो है वो इस्तेमाल होगा, उसके बाद ये होंगे। इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपके पास ये लॉज इस्तेमाल होते रहेंगे। तो देखते हैं हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 के अंदर हमारे पास ऑलमोस्ट दो क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन के अंदर तकरीबन पार्ट्स काफ़ी सारे हैं, आई थिंक 8 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 1 में और 6 या 8 पार्ट जो हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो हम दोनों से दो क्वेश्चन करेंगे ताकि हमारा भी टाइम बचे और आपका सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट हो सके। तो सब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1 की तरफ। और ये नहीं है कि क्वेश्चंस जो हैं वो डिफरेंट हो, सारे क्वेश्चन मिलते जुलते हैं। इस वजह से जो है ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवाऊँगा, कुछ क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा, बाकी के क्वेश्चंस आप खुद से कर लेंगे। इतने कोई लेंदी क्वेश्चंस नहीं है ये। तो देखते हैं हमारी एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। हमारे पास है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, अब हमारे पास इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो स्टैंडर्ड के अंदर गिवन है, हमारे पास ऑर्डिनरी फॉर्म में गिवन है। हमें उसको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशंस के अंदर, यानी कि लेंदी से क्वेश्चंस हमें गिवन है, उनको हमें समराइज करके छोटा करना है। तो सबसे पहला पार्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास सबसे पहला पार्ट जो है वो है कुछ इस तरीके से। अब देखें हमारे पास यहाँ पर
हमें इसको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। तो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हमें कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले देखना पड़ता है कि हमारे पास यहाँ पर पॉइंट कहाँ पर है। जब हमें पता होगा कि पॉइंट कहाँ है तभी हम उसको कन्वर्ट कर पाएंगे अच्छे से, ताकि साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हमारे पास जो है वो साइंटिफिक नोटेशन हम इसको कहते हैं पावर को, इसकी पावर, यानी कि इसकी पावर कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर पॉइंट कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, या फिर यहाँ है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास पॉइंट कहीं भी नहीं लगा हुआ, यानी कि हमारे पास जो पॉइंट है वो पॉइंट जो है वो इस जगह पर है। पॉइंट जो है वो हमारा इस जगह पर है। तो अब हमारे पास पॉइंट जो है वो बिल्कुल राइट कॉर्नर पर है। तो अब हमारे पास जब पॉइंट इधर आएगा तो हम अब देखें, हम इसको समराइज करके ये 2 0 तो हटा देंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा 9.7। अब हमने ये 2 0 हटाए तो हमारा ये जो पॉइंट था वो यहाँ से आपका ट्रेवल होता हुआ 1 2 3, यानी कि यहाँ पर आते आते उसने कितने डिजिट्स को क्रॉस करा, 3 डिजिट्स को। तो हमारे पास जो है इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी कि ये 10 की पावर 3 हो जाएगा। जब भी हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे लेकिन लास्ट डिजिट से जाएंगे तो हमारे पास पावर जो होगी वो पॉजिटिव होगी। यहाँ पर देखें, अगर ये पावर इधर होती तो हम इधर लाते लाते इसको माइनस कर देते, या फिर अगर हमारे पास आगे जब हम देखेंगे आगे का जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 उसके अंदर हमारे पास माइनस में गिवन है तो हम वो भी देखेंगे। तो हमारे पास जो है वो पहला पार्ट कुछ इस तरीके से था कि हमारे पास 9700 जो एक नंबर गिवन था उसको हमने समराइज करके 9.7 इंटू 10 रेस्ट की पावर 3 में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से हमारे पास इसका पार्ट 2 है, वो हम देख लेते हैं। पार्ट 2 के अंदर हमारे पास है, बेसिकली ये पार्ट 2 नहीं है हमारे पास, ये कोई अलग पार्ट है, लेकिन हमारे लिए ये पार्ट 2 है क्योंकि हम ज़्यादा क्वेश्चन इसके नहीं कर रहे। 0.0074 ये हमारे पास इसका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के अंदर अब हमारे पास देखें पॉइंट हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। यहाँ पर पॉइंट हमारे पास बिल्कुल लास्ट में था राइट पे, यहाँ हमारे पास पॉइंट लेफ्ट साइड पर है, तो अब हमारे पास जो है वो क्या होगा, तो हम देखते हैं 0.0074 0.0074। अब देखें यहाँ पर हमारे पास पॉइंट यहाँ पर है, पहले हमारे पॉइंट जो था वो हमारा राइट साइड पे बिल्कुल लास्ट में था। अब हमारे पास जो है पॉइंट लेफ्ट साइड पर है और वैल्यू के स्टार्टिंग के अंदर ही मौजूद है। तो जब अब हमारे पास पॉइंट कन्वर्ट होगा, यानी कि हमारे पास जो पॉइंट है वो हम इस तरफ लेकर आएंगे, हमें ये 0 ख़त्म करने, तो हमारा जो होगा वो वैल्यू जो होगी वो हमारी कुछ इस तरीके से हो जाएगी। हम इसको यहाँ पर लेकर आएगा 0.0074 था, तो अब हो गया 7.4। हमने पॉइंट को रख दिया इधर, हम पॉइंट को यहाँ से लिया है इधर। तो हमारा जो पॉइंट है उसने कितने डिजिट्स को क्रॉस करा, 1 2 3। भाई हम खड़े थे, हमारे पास एक रास्ता था जिसमें हमारे पास 3 पुल थे, हमने उन 3 पुलों को क्रॉस करा तो हम आ गए इधर। अब हमने कितने पुल क्रॉस करे, 3। तो जो 3
हमारे पुल थे वो कहाँ जाएंगे, ऊपर। लेकिन यहाँ पर हमारे पास साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव का, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट पहले से मौजूद था वैल्यू के अंदर, तो इस वजह से हमने यहाँ माइनस साइन रखा है और राइट टू लेफ्ट हम गए, लेफ्ट टू राइट हम गए। वैल्यू के अंदर पहले से पॉइंट मौजूद था और लेफ्ट टू राइट हम गए, तो हमने यहाँ पर ज़ीरो इस तरह से ख़त्म करेंगे। हम लेफ़्ट से पॉइंट में ऑलरेडी मौजूद थे उनको हमने ख़त्म किया, तो यहाँ पर माइनस का साइन आपको मिलेगा। अगर हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरीके की होती, पॉइंट हमारा लास्ट में होता, तो हमारे पास ये वैल्यू पॉजिटिव के अंदर आती। लेकिन यहाँ पर हमारे पास पॉइंट पहले से बीच में मौजूद था, इसलिए हमारे पास ये पावर की वैल्यू नेगेटिव के अंदर आई है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं कि उसके अंदर हमारे पास क्या है। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद ये एक्सरसाइज ख़त्म। फिर हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। जिसमें हमारे पास टोटल 3 या 4 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या कह रहा है कि हमारे पास वे फॉलोइंग नंबर्स हैं जिसको हमें एक्सप्रेस करना है ऑर्डिनरी फॉर्म के अंदर, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में। हमारे पास यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशंस गिवन होंगी, उसको हमें कन्वर्ट करना होगा ऑर्डिनरी में, यानी कि हमारे पास छोटी वैल्यूज़ पहले से गिवन है, हमें उनको बड़ा करना है। तो यहाँ पर हमें सिंप्लीफाई नहीं करना, हमें वैल्यू को एक्सपेंड करना है, फैलाना है। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हमारे पास क्या है। पार्ट 1 हमारे पास है कुछ इस तरीके से कि 7 × 10⁴। अब देखें यहाँ पर हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन आ गई है एक, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसके अंदर, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, ऑर्डिनरी फॉर्म के अंदर। तो हमारे पास 7 × 10⁴ है। अब देखें यहाँ पर पावर पॉजिटिव के अंदर है, यहाँ पर पावर जो है वो हमारे पास पॉजिटिव के अंदर है। ये पावर है, ये पावर जो है हमारे पास पॉजिटिव के अंदर है। ये पावर जब आपके पास पॉजिटिव के अंदर होगी तो हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा कुछ इस तरीके से। अगर आपको याद होगा तो हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर जब हमारे पास पॉजिटिव साइंटिफिक नोटेशन पावर में आई थी तो हमने ज़ीरो जो है वो डिजिट से पहले नहीं डिजिट के बाद लगाए थे, मतलब वहाँ पर डिजिट के बाद ज़ीरो लगे हुए थे, यानी पॉइंट हमारा लास्ट में था। तो हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव के अंदर है तो हमारे पास ज़ीरो कहाँ आएंगे, हमारे पास ज़ीरो आएंगे इधर। अच्छा कितने ज़ीरो आएंगे, 4, 5 या 3, कितने 4 आएंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 पावर है। तो पॉइंट हमारा जो है वो अभी यहाँ पर है एक तरीके से। ये हमारा पॉइंट अभी इधर है। साइंटिफिक नोटेशन जो हमारे पास गिवन है उसमें जो हमारा पॉइंट है वो इधर गिवन है।
यहाँ गिवन नहीं है, तो आपको समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे पास पॉइंट यहाँ पर है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे एक ऑर्डिनरी फॉर्म के अंदर, तो हमारा जो पॉइंट है वो ट्रेवल कर जाएगा 4 जीरो के बाद, यानी कि हमारे पास जो पावर 4 है उस 4 को हमने ज़ीरो में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर। अब हमारा जो पॉइंट है वो कहाँ चला गया, वो चला गया 1 2 3 4 यहाँ पर। हमारा पॉइंट आ गया इधर। पहले कहाँ पर था हमारा पॉइंट, इधर। अब किधर आ गया, यहाँ पर। तो ये हमारी जो है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। हमारे पास ऑलरेडी एक साइंटिफिक नोटेशन गिवन था, छोटी सी वैल्यू गिवन थी जिसको हमने एक्सपेंड कर दिया एक बड़ी वैल्यू के अंदर। इसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें भी हमारे पास जो है वो साइंटिफिक नोटेशन हमें गिवन है, उसको हमें कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हमारा 2.865 एक्सपोनेंशियल -8। अब देखें यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पॉइंट भी गिवन है और साथ ही हमें बता दिया है कि ये पॉइंट कहाँ जा रहा है, -8 पर जा रहा है, यानी कि राइट टू लेफ्ट जाएगा लेकिन -8 है। यानी कि हमारे पास, हमने पिछली को वैल्यू के उसमें देखा था कि हमारे पास जब पॉइंट डिजिट से पहले था, यानी हमारे पास 0 थे, डिजिट से पहले जो 0 थे, तो हमारे पास जो साइन था वो माइनस आया था। तो यहाँ पर भी हमें वही चीज़ करनी होगी कि हमारे पास जो 0 होगा 2.865 एक्सपोनेंशियल -8, ये एक एक्सपोनेंशियल होता है, इसको हम एक्सपोनेंशियल कहते हैं। ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन भी कहते हैं और एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कह सकते हैं। तो हमारे पास अब देखें यहाँ पर -8 है, पॉइंट हमारा कितना है, -8 पर है। तो अब हमारे पास देखें यहाँ पर 2 पॉइंट है, ये हमारा फर्स्ट डिजिट हो गया। अब हमारे पास एक डिजिट तो ये आ गया, अब हम क्या करें, हमें -8 चाहिए, तो हमारे पास 7 डिजिट हमारे पास और होने चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इसके इस तरफ 0 बढ़ा देने। अब पॉजिटिव के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हम डिजिट के बाद 0 बढ़ाते हैं, नेगेटिव में हमारे पास डिजिट से पहले 0 बढ़ाते हैं। तो हमारे पास जो आपकी वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी कुछ इस तरीके से। अब देखें यहाँ पर हो जाएगा ये 2.865। अब देखें हमारे पास जो पॉइंट था वो यहाँ पर था, अब मैंने ये हटाया यहाँ पर, तो 1 हो गया। हमें चाहिए -8, यहाँ पर 1 है, 1 डिजिट क्रॉस हुआ है अभी, तो पॉइंट आ गया इधर। ये 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 5 6 7 8। अब देखें हमारे पास पहले पॉइंट जो था वो था इधर, पहले पॉइंट था इधर। अब जब हमने उसको ट्रांसफ़र करा तो हमारा जो पॉइंट था वो चला गया -8 पर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा पॉइंट आ गया यहाँ पर। हमने कितने ब्रिजेस को क्रॉस करा, 8 ब्रिजेस को क्रॉस कर लिया। तो हमारे पास जो वैल्यू थी वो कुछ इस तरह से बन गई। अगर यही वैल्यू +8 होती, यहाँ पे -8 की बजाय हमारे पास +8 होता, तो हमारा आंसर कुछ इस तरीके से हो जाता। 2 पॉइंट, अब देखें यहाँ पर 2 पॉइंट यहाँ पर है। अब हमारे पास नॉन ज़ीरो है, तो पॉजिटिव है, नॉन ज़ीरो है, तो हम इस तरफ बढ़ जाएंगे। जब हम इस तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास अब 3 डिजिट यहाँ पर पहले से मौजूद है। यहाँ पर 3 ब्रिज हमारे पास पहले से हैं, 5 ब्रिज हमें खुद से लगाना है। इंजीनियरिंग भी तो करनी है हमें साथ साथ।
तो यहाँ पर 865 3 डिजिट ये आ गए, 3 ब्रिज आ गए, चौथा ब्रिज, पांचवा, छठा, सातवां और ये आपका 8वां ब्रिज। अब आपका पॉइंट यहाँ से यहाँ पर आ गया। अगर ये +8 होता तो, लेकिन अभी ये हमारे पास माइनस के अंदर है, तो हमारा जो आंसर है वो क्या है 0.0000002865। ये हमारा जो है वो एक साइंटिफिक नोटेशन है, गिवन था, जिसको हमने कन्वर्ट कर दिया ऑर्डिनरी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। यानी कि हमारे पास यहाँ पर हमारे पास छोटी सी वैल्यू थी जिसको हमने लंबी वैल्यू के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। ये हमारे पास थी एक्सरसाइज 2.1, जिसमें हमने सीखा साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना और ऑर्डिनरी फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो भी डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वहाँ पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।